भाजपा की अपार जीत के साथ बड़े उत्साह के साथ भाजपा कार्यकर्ता जोश मना रहे थे और अचानक से खबर आती है कि पुष्कर सिंह धामी हार गए हैं। उत्साहजनक कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल हो गया। वो दूल्हा जो रथ में सवार था, बारात आगे बढ़ गई और दूल्हा पीछे रह गया। अपने आप में उत्तराखंड में हमेशा से होता आया है और ये बड़ी मुश्किल वाली बात है कि धामी जी का हारना उत्तराखंड में किस दिशा की ओर लेके जाएगा। सब पत्रकार लोग बड़ी आसानी बता रहे थे कि चलो आप ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, अब मेहनत ये बढ़ गई है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये बात मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि रमेश पोखरियाल निशंक एक ऐसा चेहरा है जो मुख्यमंत्री की दौड़ में उस दिन से थे जब भाजपा की पहली लिस्ट जारी हुई थी। तो क्या निशंक मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये सवाल मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय एक कश्मकश है। हर कोई दावेदार ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने जा रहा है, पर मुझे लगता है कि इस समय उत्तराखंड के लिए ये ड्रॉबैक है। एक विकास की गाड़ी चल रही थी। मैंने पिछले 3 महीनों में गढ़वाल का सर्वे किया था और सबने ये कहा था कि धामी ने बचा लिया है भाजपा को और आज धामी खुद को नहीं बचा पाए। खटीमा वालों ने ऐसा क्यों किया है तो खटीमा से जाके पूछेंगे हम लोग। फिलहाल ये निराशा का माहौल तो निश्चित रूप से है। धामी जी की हार भाजपा की जीत में एक कड़वाहट बढ़ा गई है और मुझे ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री की रेस में कई दावेदार हैं और इससे बीजेपी में आपसी गुटबाजी कितनी बढ़ने वाली है ये देखना होगा। और हमारा उत्तराखंड में राजनीतिक दलों में जो गुटबाजी है हमेशा चरम पर रही है और इस बार ये गुटबाजी कहाँ लेके जाएगी भारतीय जनता पार्टी को और उत्तराखंड के विकास को, ये देखना है। लेकिन तय है, मेरा आकलन ये कहता है कि रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। वो क्यों है, मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे रहा हूँ। ये वीडियो मैं पहले आपसे बना चुका था। फिलहाल रवि के बिंदास भवन में इतना ही। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी के ऑफिस में जैसी खबर आती है निराशा का माहौल है। जो पटाखे फूट रहे थे, होली मन रही थी, वो सब शांत हो गई है। पुष्कर सिंह धामी से पहले बीजेपी का में क्या माहौल था और पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ता को क्या हाल था, ये देख पाएंगे अब आगे आने वाले विजुअल्स में। लेकिन इतना तय है कि पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में कश्मकश बढ़ चुकी है। गुटबाजी बढ़ने की संभावना है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई सारे हैं। कैसों के बाजार में कौन होगा मुख्यमंत्री, मैंने कुछ नेताओं के इंटरव्यू लेने की कोशिश की, सवाल टाल गए हैं बड़े नेतृत्व बड़ी कुशलता के साथ। लेकिन कैसों के बाजार में रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सामने आ रहा है। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि गुटबाजी रोकने में वो सक्षम है और उत्तराखंड में उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। साथ में कार्यकर्ताओं का उनका अपना आपसी स्नेही संबंध है और कई लोग उत्तराखंड में उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए रमेश पोखरियाल निशंक उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। फिलहाल पहले आप बारी बारी से विजुअल्स देखिए बीजेपी के ऑफिस में धामी जी के हारने से पहले के, धामी जी के हारने के बाद और साथ में कुछ नेताओं के इंटरव्यू। इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। यूपी में भी से हम भगवा लहराएंगे। सर, ये अपार जीत में आप इसका योगदान किसको मानते हैं? इसका जनता का योगदान है जिसने हमको वोट दिया। सर, आप अपने पार्टी लीडरों में मोदी, धामी या कार्यकर्ता, इसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान? सामूहिक रूप से सबका योगदान है। सर, सबसे ज्यादा योगदान अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्योंकि इससे पहले माना जा रहा था कि भाजपा कहीं लाइन पे नहीं है, लेकिन धामी के आने के बाद से बीजेपी में एक उत्साह का संचार हुआ, ये मानते हैं आप? हाँ, निश्चित रूप से उत्साह का संचार। सर, कितनी सीट की कल्पना की थी आप लोगों ने? हमने कल्पना की थी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारा लक्ष्य था अब की बार 60 पार, हम लक्ष्य के पास पहुंचेंगे। हरीश रावत की हार की उम्मीद थी आपको? हाँ, हमको उम्मीद थी। हम उसी दिन हुई थी जब कांग्रेस ने उनको
हराने का सोच लिया था, रामनगर से लाल कुआं भेजा था। सर अंतिम सवाल ये, अभी मैं सुना था आपने कहा कि 4 लोग जिस दिन टिकट बंटने थे आपके पास आए और सबको सब जीत गए, हाँ, तो क्या ये भविष्यवाणी आप पहले कर चुके थे या ये चमत्कार हुआ? नहीं, ये आज रिजल्ट ने बताया ना कि जीत गए। पार्टी के नेतृत्व में जिन्होंने विश्वास व्यक्त किया, पार्टी ने जिनको अपना टिकट दिया वो जीते हैं। सर एक सवाल आ गया, मान लीजिए कि हम अगर हार गए तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है? मानने का सवाल ही नहीं है जब तक डिक्लेयर नहीं होता। सर फिर भी कुछ आइडिया? नहीं, क्यों आइडिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई आइडिया क्या मतलब? सर विधायक मंडल से बनेगा या फिर सांसद? विधानमंडल दल में ही तय होता है और हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर मोहर लगाता है। सर धामी जी हार गए हैं, अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है? अभी कोई डिक्लेयर नहीं सर है। डिक्लेयर हो गया सर, समाचार में आ गया है। आपने कहा ना, मैंने जब तक नहीं अच्छा, सुना ठीक है जब सर, तक मैं उस पर क्यों प्रतिक्रिया दूं? हाँ सर बताइए सर। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि इस समय अब मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है? मुख्यमंत्री जो भी होगा, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी, पर्यवेक्षक आएंगे, वो उसकी रायशुमारी जो भी उसमें विचार होगा वो केंद्रीय हाईकमान के पास जाएगा, उनकी जो मोहर लगेगी उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। सर ये कयास लगाई जा रही है, प्रक्रिया है। सर ये कयास लगाई जा रही है कि इस बार फिर को सांसद को मुख्यमंत्री बना के दिया जाएगा। कयास होते हैं, रियलिटी होती है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा, पुरानी गलती नहीं दोहराएगी भाजपा? गलती कोई नहीं, जो निर्णय हुआ ठीक हुआ, समय की कसौटी पे हुआ, और निर्णय भी होते हैं समय के अनुसार होते हैं, उनमें समय के अनुसार परिवर्तन भी होता है। सर एक काल्पनिक सवाल पूछ रहा हूँ, फिर भी क्या रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बन सकते हैं? जब सवाल ही काल्पनिक है तो मैं काल्पनिक उत्तर नहीं दूंगा। सर मान लीजिए काल्पनिक नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूँ, रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अब मैं कह रहा हूँ कि आपका सवाल काल्पनिक है। देखिए इतना तय है कि ये जो लड़ाई है बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री की रेस में है या नहीं, इतना तय हमारा आंकलन ये कहता है कि वो रेस में शामिल हो चुके हैं। और उत्तराखंड में ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो चुकी है कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। ये लड़ाई उत्तराखंड वासी इतनी आसान लड़ाई को बड़ा कठिन कर देते हैं। बीजेपी में बड़ा उत्साह था, देखिए बड़ा उत्साह था बीजेपी में, सुबह पटाखे फोड़े जा रहे थे, होली मनाई जा रही थी, अचानक से निराश हो गए हैं। लेकिन वो दावेदार जो मुख्यमंत्री पद के लिए थे, उनके चेहरे पर मुस्कान शायद आ गई है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रचंड बहुमत मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि धामी जी चुनाव हार गए। आपको जनादेश है तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन होने जा रहा है? ये हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और जो हमारा नेता है वो इसको तय करेगा। सर क्या इस बार तो सांसद हो जाएगा? रखने वाले कोई विषय नहीं, सरकार और उसके लिए किस तरह की अनुकूलता रहती है उस सारे विषय पर विचार करने के बाद बड़े सूझबूझ के साथ उत्तराखंड को एक मुख्यमंत्री देने का प्रयास किया। मेरा सवाल यह है, क्या हमारे नए विधायक उनमें कर सकता है या कोई सांसद भी? जिस मंच पर आप ये सवाल पूछ रहे हैं उस मंच का ये सवाल है ही नहीं। ये आप केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा, मैं पहले कह रहा मेरे पास है सर, ये सवाल मुझे करना है कि जो ये जोश उठा क्या धामी के हाथ से निराशा बहुत ज्यादा होगी? निश्चित होता है, हमारे मुख्यमंत्री है तो थोड़ा दुख तो लगता ही। धन्यवाद सर। देखिए ये है कि इस बार मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कयासों के बाजार में तो जरूर है कि रमेश पोखरियाल निशंक इसमें लड़ाई में सबसे आगे है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही।